इस कहानी के 26वें खत की तरफ हम बढ़ते हैं। ये खत भी कमल की तरफ से लिखा गया, 26 अप्रैल 1973। राजा साहब सलाम, आज आपके 4 खत मिले, 3 नए एड्रेस पर थे और चौथा मेरे पुराने पते पर। प्लीज मुझे फौरन लिखिए, नए पते पर आपने कितने खत भेजे हैं। 2 खत खुले हुए मिले हैं, यूं लगता है जैसे कई लोगों ने उन्हें पढ़ा है। अभी तक कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, फिर भी आइंदा के लिए एहतियात कर लेनी चाहिए। यूं करें, लिफाफे पर शफी का नाम कैपिटल हरूफ में लिख दिया करें और अंदर मेरे नाम की बजाय सिर्फ हेलो काफ़ी है। और दूसरी ज़रूरी बात, एड्रेस अंग्रेजी में लिखा करें। आपकी लिखाई जहां सब लोग पहचान लेते हैं, यूं भी खासी मर्दाना लिखाई है। सभी को शक होता होगा, खासकर खुरम के मुताल्लिक तो बहुत सी अफवाहें यहाँ घूम रही हैं। आपके बारे में सिर्फ शफी को इल्म है। मेरा ख्याल है आपके ख़तों को जब भी वो खोलने के दर पे रहते हैं सोचते होंगे खुरम के ख़त हैं। मैं उस खाला का क्या करूं, हर वक्त मेरी अम्मी के कान भरती रहती है। उसने जैसे लाहौर की सारी बातों का रिकॉर्ड रखा हुआ है। अम्मी को यहाँ तक बताया है, तुम्हारी बेटी फलां दिन लड़कों लड़कियों के ग्रुप के साथ रात गए तक बाहर फिरती रही, फलां रोज फिल्म पर गई। अम्मी ये सब कुछ सुनकर मुझसे नाराज सी रहती हैं। पहले पहले डैडी ठीक ठीक थे, लेकिन अब उनकी बातों से जाहिर होता है जैसे उन तक भी ये मालूमात पहुंचाई जा रही हैं। एक दिन डैडी कह रहे थे, तालीमी इदारों की फ़िज़ा बहुत गंदी है, तलबा पढ़ने की बजाय आवारागर्दी करते हैं, दहरियत की बातें खुलेआम हो गई हैं, कुछ लोग अपने आप को सोशलिस्ट कहलाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। उन लोगों से बचना ही चाहिए। मैं तो हैरान ही रह गई, जैसे किसी ने ख़ास तौर से आपके मुताल्लिक बताया है। पहले उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की थी। राजा साहब, आप ठीक कहा करते थे, वाकई उन लोगों के जहन पर ख़ानदान, बड़ाई, इज्जत और वक़ार की झूठी बातें कब्जा जमाए बैठी हैं। यहाँ सवाए प्यार के हर शय जायज़ है। महसूस करती हूँ जैसे मैं किसी गलत जगह पैदा हो गई हूँ। अपने नामूस की खातर अपनी औलाद को ज़िबा कर देना यहाँ का दस्तूर है। मैं एक नातवा औरत, उनसे कैसे लड़ूंगी और कब तक। मैं तो यही सोच सोच कर पागल हुई जाती हूँ। मेरे पास दुआ और इंतज़ार के सिवा रखा ही क्या है। शुक्र है आपके 3 पेपर अच्छे हो गए, चौथे की खूब तैयारी करें। आपकी बड़ी हिम्मत है, खुदा के लिए ढीले ना पड़िएगा। ये क्या बाहर जाने का प्रोग्राम क्यों तर्क कर दिया। आपको मेरी कसम इस तरह ना करें। बहुत मुमकिन है आपके बाहर जाने से कोई बेहतर सूरत पैदा हो जाए। आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों खरीदते रहते हैं, मुझे आपके सिवा किसी चीज़ की कमी नहीं। फिर पैसे फजूल फेंकने से फ़ायदा, क्यों बार बार मुझे शर्मिंदा करते हैं। आपने मुझसे सिर्फ एक गिफ्ट लिया और वो भी सादा स्टड। कोई और चीज़ दूं, आप लेने से इनकार कर देते हैं। बता रही हूँ, अब मैंने कोई गिफ्ट नहीं लेना, प्लीज़ नाराज़ मत हूँ। अती साहब को कुत्ते ने काट खाया तो आप फौरन इस गरीब कुत्ते को तलाश करें, बावला ना हो गया हो। वैसे मेरी तरफ से अती को पूछ दीजिएगा। ढेरों प्यार, आपकी कमल।